हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस पर, जहाँ पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोगों का ये बैच जीडी स्पेशल मैथमेटिक्स अर्थात एप्टीट्यूड का बैच चल रहा है और ये इसकी क्लास नंबर 2 है। और चैप्टर के आधार पर अगर हम देखें तो चैप्टर हम लोगों का परसेंटेज चल रहा है, प्रतिशतता। क्लास 1 हो चुकी है जिसमें मैंने आपको इसके बेसिक रूट समझा दिए हैं, परसेंटेज कैसे काम करता है, कैसे परसेंटेज निकलता है, किस कंडीशन में उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक, और उसी श्रृंखला के आधार पर मैंने आपको ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये क्वेश्चन करने के लिए दिया था। आई होप कि आप लोगों ने सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। देखते हैं देखते हैं सर, एक सेकंड होना भाई सभी। एक सेकंड होने सभी, एक सेकंड। चलिए तो सर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यदि किसी संख्या से 128 जोड़ दिया जाए तो वह उस संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता है। देखिए, कोई संख्या है, वो कह रहा अगर किसी संख्या में 128 जोड़ा जाए, एक संख्या है, यदि उसमें क्या जोड़ दिया जाए, 128 जोड़ा जाए, तो आपको रिजल्ट के रूप में वो संख्या 128 जोड़ते ही रिजल्ट के रूप में 157 से ही 1/7% प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब मैंने कन्वर्ट करना सिखाया भी था आपको 1, और इसका मतलब बताया था 4/7 कैसे निकालते हैं, क्लास 1 में मैंने बताया है। और जिन्होंने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी है वो जाकर क्लास 1 जरूर देख लें, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब हो गया, ये आ जाएगा आपका 11/7। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, ये कर रहा है रिजल्ट को, परिणाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे, परिणाम को, रिजल्ट को, ठीक है ना। तो ये जो 11 है, जो भी ये परसेंटेज बताता है वही वैल्यू आपको ऊपर मिलती है। इसका मतलब जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो क्या है, 11 है। और जिस चीज पर ये परसेंटेज कैलकुलेट होता है, मतलब 157 से 1/7% आप निकालेंगे, बट किसका निकालेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक, तो वो जो परसेंटेज निकालेंगे वो संख्या का निकालेंगे, इसका मतलब वो संख्या है 7। अब आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि आपको जो ओरिजिनल वैल्यू मिली है वो क्या है। ओरिजिनल वैल्यू मिली है मुझे 128। आपको अगर ओरिजिनल वैल्यू जोड़ना मिला है तो आप जोड़ने से कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू घटाना मिला है तो आप उसे घटाने से कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू क्या मिला है, जोड़ना। अब अगर आप ध्यान से देखें, संख्या क्या थी, 7, कुछ जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या हो गया, 11। इसका मतलब जोड़ा क्या गया, 4, 7 से 11 मतलब 4, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 32। संख्या पूछी है, संख्या हमने मान रखी है 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 × 7, 7 दूनी 14, हासिल को 1, 7 से 21 और 1 22, तो आंसर आ जाएगा 200। ठीक है जी। चलिए, तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 224 आया था, ठीक, बहुत अच्छे। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ ना घर से, उसका कमेंट जरूर किया करें, उससे पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो को देख रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। यदि किसी संख्या से 300 घटा दिया जाए तो परिणाम उस संख्या का 62 से ही 1/2% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, करें सर। सभी एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे। मैंने कहा है ना आपको, कोई भी मैथ्स के लिए जीडी स्पेशल, एसएससी जीडी स्पेशल के लिए मैथ्स का कोई भी पेड कोर्स बैच परचेज करने की नीड नहीं होगी। तो आप इसे प्रॉपर एकदम ईमानदारी से बना के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। उसने कहा यदि किसी संख्या में 300 घटा दिया जाए, कोई संख्या है उससे आप क्या घटाएं, 300 घटाएं, जिसके बाद आपको रिजल्ट के रूप में 62 से ही 1/2% मिल जाता है। तो सर 62 से 1/2% बनेगा कैसे, 1/2 आपने कहाँ पढ़ा है, 12 से 1/2 पर, है ना, 12 से 1/2 पर।
तो क्या मैं इसे 12 से ही 1/2 गुणा 5 लिख दूं, क्योंकि 12 पंजे 60 तक हम लगभग पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। ठीक, तो 60 और 2.5 62, यानी कि जो मैं परसेंटेज कन्वर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। 12.5 का मतलब कितना बताया था बताइए? जल्दी जल्दी। 1/8। 5 नहीं, 1/8। बट एकदम याद नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाएगा। इंटू 5, तो क्या इस रिजल्ट को मैं 5/8 लिख सकता हूँ? अब आप क्वेश्चन में देखिए कि सर उसने आपको ओरिजिनल डाटा क्या दिया है, तो उसने ओरिजिनल डाटा के रूप में आपको 300 दिया है। बट ये 300 है क्या? ये रिजल्ट है, जोड़ना है, घटाना है, क्या है? ये पता चलेगा कि सर ये घटाना है। संख्या क्या थी पहले? 8। ये जो परसेंटेज है उसने कहा 62 से ही 1/2% हो जाता है। इसका मतलब जो वैल्यू है वो रिजल्ट है। काहे का रिजल्ट? सर घटाने के बाद जो आपको मिल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया हमारे हिसाब से वो रिजल्ट है क्या? 5, और 8 में से अगर रिजल्ट 5 रह जाता है तो घटाते क्या है? 3। घटाने को घटाने से कंपेयर करेंगे। एक की वैल्यू क्या आ गई? 100। क्या कह रहे हो? हाँ, उसने पूछा है तो वास्तविक संख्या बताइए। वास्तविक संख्या क्या माने कि हमने 8, और 8 का मतलब हो गया 800। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैं बोलता हूँ खपत पर आधारित प्रश्न। खपत मतलब कंजप्शन पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे करने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। हालांकि कुछ लोगों पे शायद ये ट्रिक नहीं, फॉर्मूले आते होंगे, बट फॉर्मूलों में जब एग्जाम में जाके बैठते हैं तो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट दिमाग से स्किप हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि चाहे क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा बस वही काम करना है, आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसे मैं हटा देता हूँ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े? देखो, पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ है क्या है ना। पहले बिल्कुल बेसिक से क्लियर करता हूँ। इसकी खपत वाले की, इसके अंदर दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है एक तो आता है खर्च में प्रतिशत बदलाव वाला। ठीक, कि वो कह दे कि सर पहले खर्च प्रतिशत इतना था, आज खर्च प्रतिशत इतना है या चेंज नहीं हुआ। ठीक, और वो आपसे पूछ लेगा कि खपत कितने % चेंज करनी होगी। नंबर एक, ये कॉन्सेप्ट क्या आएगा, जैसे कि क्वेश्चन है खपत में परसेंटेज चेंज वाला, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा आएगा वो खपत में परसेंटेज मतलब खपत में चेंज दे देगा। वो क्या देगा कि सर 21% की कीमत में बदलाव होने के कारण क्वांटिटी जो है 2 kg अधिक हो जाती है, ऐसा कुछ। तो पूछ लेगा कि बताइए पहली कीमत क्या थी, बाद की कीमत क्या थी। तो इसमें दो तरीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो पहला तरीका समझ लीजिए जिसमें आपसे ये पूछ लेगा कि सर पहले इतना खर्च किया था, आज पहले से इतने % ज़्यादा या कम या एज इट इज है, तो खपत कितने % चेंज हो गई। ठीक, तो पहले उसका फंडा समझिए। बेसिक समझा रहा हूँ पहले, फिर ट्रिक्स समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, मैं ये लेट कर देता हूँ कि उस व्यक्ति ने पहले 100 रुपये खर्च किए थे और 100 रुपये के लिए उसे 100 kg चावल मिल रहे थे, चावल या चीनी जो भी है। ठीक, आज उस वस्तु की कीमत इंक्रीज हो गई, कितनी? 20%। यानी कि अगर जितने चावल वो पहले खरीद रहा था, अर्थात 100 kg चावल वो अगर वो पहले खरीद रहा था, और अगर आज भी 100 kg परचेज करने हैं तो उसे 120 रुपये खर्च करने होंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज 120 रुपये में मिलता है 100 kg। लेकिन वो कह रहा है कि वो अपनी खपत में, अपने खर्च में, उसका खर्च है उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा है। मतलब अगर पहले भी 100 रुपये खर्च कर रहा था, आज भी 100 रुपये ही खर्च कर रहा है, बट अब हमें चाहिए कि 100 रुपये में वो कितने केजी प्राप्त कर रहा है। ठीक, तो 120 रुपये में आज मिलेगा 100 kg, तो 100 रुपये में उसे मिलेगा कितने केजी? 100/120 इंटू 100, ये तो कुछ होगा, ये आ जाएगा 5/6। ठीक, 1/6 का मतलब होता है, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/6
3%, लेकिन गुना 5 भी तो है सर, क्योंकि हमने किसे सॉल्व किया है, केवल 1/6% को। गुना 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा 10/3, यानी कि 3 सही 1/3। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 83 सही 1/3 kg, 83 सही 1/3 kg। पहले कितने kg यूज कर रहा था वो, अब कितना kg यूज कर रहा है, तो कितना कम हो गया 16 सही 2/3% उसे अपनी खपत कम करनी। यहां तक बताइए पहले कोई दिक्कत किसी को? ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक, आपका आंसर आ जाएगा डी बिल्कुल ठीक। ये तो हुआ सर बिल्कुल बेसिक एकदम कि सर बेसिक कैसे होगा। बट अगर आप एग्जाम के अंदर ऐसे बैठ के क्वेश्चन करने लगे ना, तो सर फिर मेक इजी कहाँ हुआ, ये तो मेक टफ हो गया। फिर हमने अपने नाम के अकॉर्डिंग काम काम किया। ट्रिक देखते हैं, ट्रिक बहुत आसान है। आप ये समझिए कि पहले वो कितने रुपए खर्च कर रहा था, 100 रुपये। अगर आज उसे उतने ही केजी खरीदना है जितने केजी वो पहले खरीद रहा था, तो उसे कीमत के बदलाव के साथ साथ अपनी खर्च को भी बदलना पड़ेगा। भाई मान लीजिए कोई वस्तु पहले 10 रुपए में 1 किलो आती थी, लेकिन आज 12 रुपए किलो हो गई, और मैं चाहता हूं कि मैं आज 1 किलो ही लेकर आऊं, तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 12। उसी रेशियो में या उसी इंक्रीमेंट में मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तभी तो क्वांटिटी फिक्स रहेगी। जैसे मान लीजिए पहले पेट्रोल आता था 50 रुपये लीटर, आज आ रहा है 100 रुपये लीटर। अगर आप 1 लीटर ही खरीदना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 100। लेकिन 100 रुपये में क्वांटिटी तो वही मिलेगी जो आपको पहले मिल रही थी। सेम यहाँ पर भी यही है कि सर अगर वो 100 रुपये पहले खर्च करता था, कीमत बढ़ गई 20%, तो जितनी क्वांटिटी वो पहले खरीद रहा था, अगर उतनी ही क्वांटिटी खरीदनी है तो 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक। और इस 120 का मतलब ये हो गया हम उस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जो पहले खरीद रहा था। अब क्या खरीद रहा है वो बात अलग है। अब लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने खर्च में कोई बदलाव नहीं किया, मतलब जितने वो पहले खर्च करता था उतने ही वो आज भी खर्च करता है, यानी कि 100 के 100 रुपए। तो ऐसा करने से हमें डायरेक्ट खपत का अनुपात पता चल जाता है कि सर पहले उसकी खपत कितनी थी 6, आज कितनी खपत है 5, कितनी कम करी 1, कितने पर 6 पर, गुना 100% के लिए आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, करो। ये एक आसान सी ट्रिक है, ठीक, और एक अच्छी अप्रोच भी है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। हाँ जी, चीनी के दामों में 20% की कमी हो जाती है यदि कि चीनी के खर्च को पूर्णतः रखना हो, मतलब जितने रुपए पहले खर्च कर रहा था उतना ही खर्च किया जाए, तो कटौती के बाद खपत में वृद्धि तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मैंने कहा ना कि जिस किसी क्वेश्चन के अंदर आपको वो खर्च तो बदलता हुआ बता दे कि सर कीमत इतनी बदल गई, कीमत इतनी बढ़ गई, ये कीमत इतनी घट गई, बट वो साथ ही साथ आपसे कह दे कि सर खपत बताओ, खपत कितनी बदली। टाइप 1 क्या, कि जब आपसे खपत के बदलाव के बारे में बात कर दे। टाइप 1 ट्रिक आपके सामने है, ठीक। इस ट्रिक को लगाएंगे और फिर जिस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से अपना उत्तर उसके सामने पेश करेंगे। देख लेते हैं कैसे। देखिए सर, उसने कहा है कि चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाती है। चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाती है, ठीक। मान लीजिए खपत वाला क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट ट्रिक की बात करेंगे। मान लीजिए वो पहले 100 रुपये खर्च करता था, चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाती है, मतलब यहाँ पर चीजें क्या हो गई, सस्ती हो गई, है ना। तो अगर उसे पहले जितनी ही खरीदनी है, मान लीजिए आज तुम अभी आगे चल के पेट्रोल, मतलब पीछे एक टाइम पे पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया था, फॉर एग्जांपल 102 रुपये हो गया था, आप 101 लीटर ही परचेज करना चाहते हैं, तो उस समय पे कितने रुपए खर्च करने की पड़े होंगे, 102 रुपये। लेकिन आज पेट्रोल हो गया मान लीजिए 99, हालांकि 100 ही है, ठीक। तो आज कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 100 रुपये। तो वो तो कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है ना। तो
वो कह रहा है कि 20% जो कीमत है वो कम हो गई। तो अगर वो जितनी क्वांटिटी पहले खरीद रहा था, अगर उतनी ही क्वांटिटी खरीदनी है तो उसे 80 रुपये खर्च करने होंगे। ठीक, लेकिन उसने कहा अपने खर्च को उसने पहले जैसा ही बना के रखा, मतलब वो उतने ही रुपए खर्च कर रहा है जितने वो, तो आज कितने रुपए खर्च करें? तो इसका मतलब पहली खपत 4 थी और आज खपत हो गई 5। बट अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसमें देखें कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। उसने कहा है तो कटौती के बाद खपत में वृद्धि, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर? एक, कटौती के बाद खपत में वृद्धि, खपत 4 से कितनी हो गई? 5, तो कितने की वृद्धि हुई? 1 की। अनुपात आरंभिक खपत कितनी है? 4 का अनुपात ज्ञात कीजिए, आंसर। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि वो पूछ कैसे रहा है और किस क्रम में पूछ रहा है और किन के बीच अनुपात पूछ रहा है, क्योंकि यहां पर बहुत गलती होती है। अवर्ण दवर्ण में 4:5 आंसर, हालांकि ऑप्शन नहीं है, बट अगर ऑप्शन होता तो ज्यादातर स्टूडेंट इस बात में फंसते जरूर। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका आ गया आपका ग्रुप नंबर 2। ठीक, ग्रुप 1 बड़ा आसान है। ठीक, खपत का अगर ग्रुप 1 देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल था और काफी आसान भी था। ठीक, आपका एक एक क्वेश्चन का उत्तर आएगा इस तरीके से। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन करके देख लें, बस कैटेगरी ध्यान रखें कि किस कैटेगरी क्वेश्चन मैंने कराया है, फिर उसके बाद आप कोई भी किसी भी लेवल पे जाकर क्वेश्चन करो, सब होंगे। ठीक है ना? अच्छा, मैं आप लोगों को संडे को, इस संडे तो मैं छोड़ दूंगा, बट नेक्स्ट संडे से मैं आप लोगों का जीडी का प्रैक्टिस सेट कराया करूंगा संडे के दिन लाइव। संडे को लाइव जीडी का प्रैक्टिस सेट और बाकी दिन ये पढ़ाना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा, सभी टॉपिक क्या होगा? मैथ्स का, मैथ्स के सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है ना? और उसमें मैं आपको टाइमर दिया करूंगा 30 सेकंड या 45 सेकंड का, उसमें आपको आंसर देना और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है ना? चीनी की कीमत में 20% की वजह से गणेश लाला जी, अच्छा गणेश लाला जी एक पूरा नाम है, गणेश लाला जी 600 रुपये में 12 केजी चीनी कम खरीदते हैं। हम देखो पिछले क्वेश्चन में ग्रुप 1 में आपसे वो पूछ रहा था कि सर चीनी की खपत को कितना बदला जाए। ग्रुप 1 चीनी की खपत इतनी बदली गई। ग्रुप 2 ठीक, बहुत ही बेसिक सा ग्रुप है। ठीक, एक ही कॉन्सेप्ट से उड़ा देंगे हम पूरे ग्रुप को इसे। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रतिशत बदलाव की वजह से, जैसे कीमत में प्रतिशत चेंज की वजह से क्वांटिटी चेंज हो जाए, तो आप बस उसे कंपेयर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण, तो सर कीमत में कितने प्रतिशत का चेंज हुआ? 20% का होने के कारण 12 केजी चीनी कम मिलती है। 20% की कमी के कारण कितने केजी? 12 केजी कम मिलती है। ऐसे तो कुछ कह रहा है। ठीक, बस आप ये निकाल लीजिए। तो सर 100% के बदलाव की वजह से क्वांटिटी कितनी बैठेगी? 12/20 गुना 100, 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60। यानी कि ये क्वांटिटी बदलाव वाला जब भी क्वेश्चन आए, जब भी वो गए कि सर कीमत इतनी बदली और क्वांटिटी इतने केजी बदली, कीमत 20% चेंज हुई और क्वांटिटी 12 केजी चेंज हो गई, तो आपको क्या करना है? 20% चेंज की वजह से 12 केजी और 100% की वजह से कितना। इससे जो क्वांटिटी आएगी ये बदलाव के बाद की आएगी। कब की आएगी? बदलाव के बाद। सर बदलाव के बाद वो कितना प्राप्त कर रहा है, बदलाव के बाद कितना मिल रहा है? 60 केजी 60 केजी। ठीक है, बस खत्म हुई कहानी। रुपए फिक्स है कि वही 600 रुपये है। अब आप क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य का मतलब होता है जो शुरुआत में था। ये 60 केजी कब खरीद रहा है? बदलाव के बाद, जो कि पहले से 12 केजी कम है। इसका मतलब पहले 12 केजी फालतू, यानी कि 72 केजी खरीदता था। कितने रुपए में? 60 रुपए में। 1 केजी खरीदा गया कितने में?
600/72 में, और 12 से काट देते हैं इसे, 12 6 72, और 12 से कट जाएगा 12×5 = 60, तो ये आ जाएगा आपका, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? 12 6 72 और 12×5 = 60। सही करते हैं। 600 रुपये में पहले से 12 kg कम मिला, तब जाके उसे 60 मिला। इसका मतलब पहले उसे 12 kg ज़्यादा मिल रहा था, यानी कि 72 kg मिल रहा था। कितने में? 600 रुपये में। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 12 6 72, 12×5 = 60, और ये कटेगा तो है नहीं, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, या तो ऑप्शन गलत दे रखे हैं या हमने टाइपिंग में कुछ गड़बड़ कर दी। 12 किलो चीनी कम खरीदता है। एक बात दोबारा से देख लेते हैं। चीनी के दाम में 20% का बदलाव होने के कारण 600 रुपये में 12 kg चीनी कम खरीदता है, तो 100% का मतलब हो गया 12, गड़बड़ तो नहीं, 12/20 × 100, तो 12×5 = 60 kg खरीदता है। बदलाव के बाद ही आएगा हमेशा, ठीक। बदलाव के बाद खरीदता है 60 kg, तो 6 रुपये तो हो गए, और ये कितना आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा कहीं भी। चलिए कोई नहीं, हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रखी हो। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 12.5 क्यों? 8 सही 1/3, 8 से 1/3 रुपये पर केजी। ये आया आपका प्रारंभ का, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वास्तविक मूल्य। वो पूछ रहा है ताजा मूल्य। ताजा मूल्य मतलब बदलाव के बाद। 60 kg खरीदता है 600 रुपये में, 1 kg खरीदेगा कितने में? क्यों? 0 से 0 कटेगा तो 10 रुपये, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो रखी है, तो इसका आंसर आएगा 10, और 8 सही 1/3, ठीक है ना। और बाकी आप किसी भी तरीके से कर लेना, आपका आंसर यही आएगा, करके देख लेना चाहिए अगर आपको कोई दूसरा मेथड आता है, ठीक है ना। चलिए तो कीजिए जरा फटाफट, इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, और ये 2 ऑप्शन छुटे हुए भी हैं टाइप होने से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाती है, तो एक परिवार अपने खपत में इस प्रकार कमी करता है कि उसका खर्च पहले की तुलना में 10% बढ़ा हो। यदि पहले प्रति माह 30 किलोग्राम चावल की खपत होती थी, तो अब प्रति माह कितनी खपत होगी? तो अब प्रति माह कितनी खपत होगी? ये हटा दो सब कुछ। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ग्रुप 2 का क्वेश्चन नहीं है, खपत में ग्रुप 2 नहीं है, ग्रुप 1 है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसने आपसे खपत का बदलाव पूछ लिया। जैसे उसने कहा चावल के मूल्य में 32% वृद्धि हो जाती है, तो एक परिवार अपनी खपत को इस प्रकार कम करता है कि उसका खर्च पहले की तुलना में 10% बढ़ जाए। पहले खपत 30 kg थी, तो आज खपत कितनी है? तो खपत का बदलाव ही तो पूछ लिया, तो ग्रुप 1 ट्रिक लगा देंगे सर। क्या? कि सर पहले 100 रुपये खर्च होते थे। कितने होते थे? 100। लेकिन अगर जितनी क्वांटिटी वो पहले खरीद रहा था, उतनी क्वांटिटी आज परचेज करनी है, तो सर 32% की वृद्धि के साथ साथ उसे 132 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बट परिवार ने 32% न बढ़ाकर अपना खर्च मात्र 10% बढ़ाया, तो 100 और 10 कितना हो गया? 100। इसका अनुपात निकाल लेते हैं, ये कट जाएगा 6:5। अब उसने कहा है ये हमारे हिसाब से पहली खपत है, ये बाद की खपत है, यानी कि आज की खपत है। उसने कहा है कि सर पहले उसकी जो खपत थी वो 30 kg थी, और अकॉर्डिंग टू रेशियो पहले कितनी खपत थी? कंपेयर कर देते हैं, 1:5। उसने कहा उसकी खपत में कितनी कमी हुई, तो 6 से 5 हो गया, तो कितनी कमी हुई? 1 की। और 1 का मान कितना आ जाएगा आपका? तो 1 का मान तो अभी 5 kg निकाला ही है, तो उसने पूछा कि उसकी खपत कितनी है, सॉरी उसने पूछा कितनी खपत है, तो 5 के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, 25 kg है। अगर कमी पूछेगा तो 5 kg, और पूछेगा कितनी खपत आज है, तो 25 kg। ठीक है सर, कीजिए सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चले आगे, चलिए तो देखते हैं। कपड़े के मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकानदार की कुल आय में परिवर्तन क्या होगा? ठीक भाई, उसने कहा है कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है, ठीक, और कपड़े की बिक्री, बिक्री मतलब उसकी क्वांटिटी, ठीक, 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार की कुल आय में प्रतिशत क्या होगा? अब समझिए यहां पर बड़े ध्यान से। जिस किसी क्वेश्चन में जिस किसी क्वेश्चन में वो आपको कीमत में प्रतिशत चेंज बता दे, मात्रा में प्रतिशत चेंज बता दे और कुल कीमत में प्रतिशत चेंज बता दे, कीमत में प्रतिशत चेंज, मात्रा में प्रतिशत चेंज और कुल कीमत में प्रतिशत चेंज बता दे, ठीक, तो आप यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है, लगातार मिलने वाले बट्टे का फॉर्मूला है, ठीक, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 बराबर कुल बिक्री में प्रतिशत बदलाव, बराबर कुल बिक्री में प्रतिशत बदलाव। ए क्या है? ए आप चाहे कीमत का चेंज मान लीजिए चाहे मात्रा का, तुम्हारी मर्जी है। सेम ऐसे बी को चाहे कीमत का प्रतिशत चेंज मान लीजिए चाहे मात्रा का, ठीक, प्रतिशत में। लेकिन पिछले क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत में नहीं था, ठीक, और था भी तो कुल कीमत नहीं चेंज पूछ रहा था वो आपसे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सर क्वेश्चन में क्या है। उसने कहा कपड़े के मूल्य में यानी कीमत में 25% की कमी हो गई। ध्यान रखना कमी को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस और प्लस के साथ। कमी है तो आपको -25 लिखना पड़ेगा, -25। अच्छा, परसेंटेज के साथ वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी यहाँ जल्दीबाजी में 25/100 करने लगे, रहेगा ना कीमत प्रतिशत, तो प्रतिशत में ही लिखनी है वैल्यू। तो 25% कमी की वजह से माइनस और वृद्धि की वजह से प्लस, जिस वजह से बिक्री 20% बढ़ जाती है, जो बिक्री है वो 20% बढ़ जाती है प्लस के 20। ए माइनस था, बी प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा आपका 25 गुना 20/100। 25 चौका 100, 4×5 20, और ये कितना आ जाएगा -5 और -5, तो ये आ गया आपका -10%। यानी कि माइनस क्या बता रहा है? कमी को, और कितने परसेंट की? तो उसकी बिक्री में 10% की कमी होगी, ठीक है ना। बिक्री में 10% की कमी यानी कि डी ऑप्शन एक तरीका। दूसरा, मान लीजिए आप पेपर में गए और आपका बल्ब हो गया क्या? फ्यूज, ठीक, आपको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान लीजिए कि सर पहले कोई वस्तु थी जो 100 रुपए की थी और वो ऐसी ऐसी 100 वस्तु बेचा करता था। आप बता सकते हैं उसके पास कितने रुपए आते रहे होंगे? 10,000 रुपए। आज कीमत में 25% की कमी हो गई, यानी कि 100 रुपए वाली वस्तु 75 रुपए की हो गई, ठीक। तो ये जो वस्तु की बिक्री है वो भी बढ़ जाती है, 120 वस्तु हो जाती है। आज कितना आ जाएगा? 0, 12×5 60 6, 12×7 84 और 6, यानी कि आज 9,000 रुपये मिले। तो कितनी कमी हो गई सर? तो सर कमी हो गई 1,000। कितने पर? कितने पर? 10,000 गुना 100% के लिए। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये आ जाएगा आपका 10%। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो बैच मैं आपको करा रहा हूँ किस किस एग्जाम के लिए आपका सफिशिएंट रहेगा। ये रहेगा एसएससी जीडी के लिए तो है ही, ठीक। ये जो सुपर टेट आता है और अभी हाल फिलहाल में सी टेट आ रहा है, उसके लिए भी ये बैच आपका काम कर जाएगा। मैथ्स का अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें यही लेवल आएगा, ठीक, इससे हल्का ही आएगा। बट आप इतना पढ़ के जीडी के साथ साथ जो है सी टेट को भी कवर कर सकते हैं और सुपर टेट को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। सी टेट में इससे कम लेवल आएगा और सुपर टेट में इतना ही आएगा जितना मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सुपर टेट, सी टेट और जीडी के लिए हो गया बैच, ठीक है। चलिए।
कीजिए। अच्छा हाँ, एक तरीका और बता दूं इसका, फ्रैक्शन वाला भी तरीका देख लेते हैं। जैसे 25% है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। और 20% है, 20 है ना, उसकी वैल्यू क्या आती है? 1/5। इसका मतलब कोई वस्तु, ये कमी है ये वृद्धि है। यदि पहले कोई व्यक्ति 4 वस्तु बेचता था तो आज वो मात्र 3 वस्तु बेचेगा, पहले से कम। पहले वस्तु 5 रुपए की बिकती थी एक, आज 1 रुपया ज्यादा, यानी कि 6 रुपए की बिकेगी। तो 4 पंजे 20 और 5 6 18। तो इसका मतलब पहले कितने रुपए मिलते थे? 20। आज कितने मिले? 18। तो कितने कम? 2। कितने पर? 20 पर, गुना 100% के। तो 2 से कट जाएगा 10, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 10% की कमी। कुल मिला के आपका बल्ब चाहे कितना ही फ्यूज हो, ठीक, 3-4 बल्ब लेके जाओ घर से, बदलते रहो लगाते रहो, ठीक है ना। चलिए सर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और प्राप्त संख्या को पुनः 20% घटाया जाता है तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसमें भी यही फॉर्मूला काम कर जाएगा। जब कभी भी आप किसी संख्या में कोई परसेंटेज चेंज करें, कर दिया, और जो चेंज करके रिजल्ट मिला उस रिजल्ट में आप फिर से चेंज कर दें तो भी सेम फॉर्मूला। यानी कि किस किस में काम कर रहा है फॉर्मूला? कीमत और मात्रा और कुल कीमत वाले में, ठीक है, या कुल आय। कीमत लिखना गलत है, यहाँ पर लिखूंगा कुल आय, कुल इनकम, राजस्व भी बोल देते हैं इसे, है ना। कुल आय में काम कर जाएगा। दूसरा, जब कभी परसेंटेज में कुछ चेंज किया और परसेंटेज में चेंज करने के बाद कोई रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में फिर से चेंज कर दिया, उन सभी में ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। और कहें तो ये तीनों ट्रिक काम कर जाएगी। ठीक, करके दिखाते हैं। क्या कहा था सर उसने? उसने कहा किसी वस्तु में पहले 20 पर किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो संख्या कितनी हो जाएगी? प्लस की 20। फिर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में, ध्यान रखना रिजल्ट में, ठीक, रिजल्ट में 20% की कमी, तो -20, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20/100, 0 से 0, 0 से 0, प्लस माइनस खत्म, और -4। और -4 किस चीज को बता रहा है? कमी को। कितने की? 4%। एक तरीका इससे करके देख लेते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 100 और मुझे इसमें 20% का इंक्रीमेंट करना है। मेरे पास कोई संख्या है 100 जिसमें मुझे 20% का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। और इंक्रीमेंट के बाद का फिर मुझे रिजल्ट चाहिए कि वृद्धि के बाद रिजल्ट क्या होगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे? एक तरीका तो यह है कि आप पहले 100 का 20% निकालेंगे और फिर उस 20 को 100 में जोड़ देंगे। लेकिन ये सर टाइम कंज्यूमिंग वाला हो गया, यानी कि समय लेने वाला तरीका हो गया। आप डायरेक्ट क्या करें, जब कभी भी किसी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालकर उसी में ही जोड़ना है, और जोड़ने के बाद का रिजल्ट आपको चाहिए, तो आप उसे 100 प्लस करके परसेंटेज निकाल दें। जैसे 20% वृद्धि के बाद का रिजल्ट चाहिए तो आप उसमें 100 प्लस करके उसे 120% निकाल दें, तो इससे आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं इस रिजल्ट को सोल्व नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर उसने कहा 20% की कमी की गई, तो अगर 20% की कमी की गई तो सेम वही आपको फिर से रिजल्ट चाहिए कमी के बाद, तो वही परसेंटेज जो हम जोड़ रहे थे ऐसे ही 100 में घटा देंगे। जैसे अगर 20 है तो 80 लिख देंगे, 30 कमी होती तो 70 लिख देते, 40 कमी होती तो 60 लिख देते, है ना। चलिए, तो क्या 20 की कमी के कारण मैं इसे 80 लिख दूं, और अब कैलकुलेट करेंगे इसे। ये कट जाएगा इससे, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया था पहले, ठीक, ये कट जाएगा इससे, 12 × 96, पहले संख्या क्या थी 100, हो गई 96, तो कितनी कमी? 4 पर काम कर जाएगी ट्रिक। उसे भी देख लेते हैं फ्रैक्शन मेथड से। मैंने कहा था ना कि मैं आपको सारे तरीके कराऊंगा, फ्रैक्शन भी और परसेंटेज भी, 100 भी, ठीक। ये 100 हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, हर तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ठीक। बल्ब बहुत सारे दे के भेजूंगा, ठीक।
जो भी आपको सही लगे वो आप कर लेना। बट ये इतने सारे तरीके कराने का कि कुछ को लगता है कि बहुत सारे तरीके करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक, अगर आप बहुत सारे तरीके कर रहे हैं और सारे तरीके बिल्कुल वैलिड तरीके हैं और आप उसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, उस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेटर है। आप नहीं भी चलते कभी भी ध्यान रखना, चाहे आपको कोई कितना भी कहे, करके देख लेना चाहिए। 20% की वृद्धि, 20% का मतलब हो गया 1/5 वृद्धि, एक 20% की कमी 1/5 कमी। पहले कोई संख्या क्या थी? 5, अब हो गई 6। ये संख्या पहले क्या थी? 5, अब हो गई 4। तो आप क्या करेंगे, पहले जो संख्याएं थी उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में जो संख्याएं होगी वो 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने की कमी हुई? 1 की। कितने पर? 25 पर, गुना 100% के लिए। अब आप खुद एनालाइज करो कि फ्रैक्शन मेथड में आप शायद यहां कंफ्यूज कर सकते हैं। एनालाइज करो, पहले हमने क्या किया था? इस तरीके से मल्टीप्लाई की थी, अब हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो फिर कौन सा मेथड बढ़िया हुआ? 100। ठीक, लेकिन हमेशा 100 बढ़िया है ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कहां पर फ्रैक्शन बढ़िया है और कहां पर 100 बढ़िया है। मैं चाहता हूं कि आप पेपर के अंदर बैठकर हर क्वेश्चन को उस तरीके से करें कि आपको लगे कि मैं सारे क्वेश्चन अभी करके आया, ठीक है ना। तो लेकिन कराऊंगा तीनों तरीके से, बेफिक्र रहना, करिए। ठीक है सर। हो गया? अगर बाई चांस मैं क्वेश्चन जल्दी चेंज कर दूं ना, तो आप करेंगे क्या? जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, दूसरा, बहुत से बच्चों की शिकायत थी कि भैया स्क्रीन पे है ना थोड़ा लाइट कम लग रही है। ठीक, तो फिर मैंने जब देखा तो पता चला लाइट कम नहीं है, ठीक, उनकी मोबाइल की जो ब्राइटनेस है वो कम हो रखी है। तो अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, बट आप चाहें तो डिजिटल बोर्ड आ सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? सपोर्ट करना होगा, शेयर करना होगा, ठीक है ना। डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा अगर आप सपोर्ट करें, 1 महीने तक भी सपोर्ट कर देना तो डिजिटल बोर्ड में मुझे ये मिल जाएगा कि हाँ भाई, जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो सपोर्ट कर रहे हैं और डिजिटल बोर्ड के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हालांकि खरीद मैं आज भी सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? ठीक, फिर से 3 जगह हो गया फॉर्मूला। क्षेत्रफल वाले क्वेश्चनों में भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें सेम आप यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखते हैं कैसे। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो क्लास है वो अब सीटेट, सुपरटेट और एसएससी जीडी के लिए बन चुकी है ना। कांस्टेबल वाले बच्चे भी इस क्लास को देख ले, ठीक। हालांकि जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा कांस्टेबल का, तो सेम जैसे ही नोटिफिकेशन आया, जैसे जीडी का नोटिफिकेशन आया तो जीडी की स्पेशल क्लास चलाएगी, सेम ऐसी नोटिफिकेशन आने के बाद मैं कांस्टेबल की स्पेशल क्लास चलाऊंगा, ठीक। क्योंकि होता क्या है, पता चला मैंने अभी क्लास चलाई, आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक, 1 साल तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप 1 साल तक रूटीन में नहीं रहेंगे, ठीक। तो नोटिफिकेशन आते ही जो आपके अंदर पढ़ने की जो इच्छा होती है, जो आग होती है, ठीक, उसमें मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में, ठीक है। तो मान लीजिए मैं केवल पढ़ाता जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उससे रिजल्ट नहीं आता कभी भी, ठीक। अभी नोटिफिकेशन आ जाए, अभी तुम दिन रात एक कर दोगे, ठीक है, तो उस दिन रात एक के दौरान मैं पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए उसने कहा एक वर्ग है, वर्ग की भुजा, एक वर्ग है, वर्ग की भुजा कितने परसेंट? 40% इंक्रीज कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा? आपको ही देखना है बस। जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या होता है? तो वो होता है ए स्क्वायर, कहे तो भुजा का स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा का स्क्वायर का मतलब हो गया कि वर्ग की भुजा कितनी बढ़ा दी जाए? 40%। फॉर्मूले में भुजा कितनी बार आ रही है? 2 बार। तो आपको ये 40% का इंक्रीमेंट 2 बार करना होगा, 40% और 40%, दोनों बार इंक्रीमेंट है, तो दोनों बार में +40 और +40 यहाँ पर रखने वाला,
रखते हैं सर, +40 +40 प्लस 40 गुना 40/100, 1 0 से 1 0, 0 से 0, 40 40 80 प्लस के 16, तो ये परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा डायरेक्ट 96%। तो जो एरिया है वो 96% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है सर, कीजिए। कंफ्यूजन हो तो बता देना। अच्छा, इसे फ्रैक्शन से भी देख लेते हैं एक बार, है ना, इसे हम फ्रैक्शन से भी देख लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन से कैसे देखेंगे वो समझते हैं। देखो 40% है, 2 बार इंक्रीमेंट है, ये सब चीजें बिल्कुल सेम ऐसे ही करनी है। तो 40% का मतलब होता है 2/5। कैलकुलेट करना बताया था। जैसे 40 है, अगर आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस 40 को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं सर, 40 को फ्रैक्शन में, तो आप इसे लिखेंगे 40/100, और ये कट जाएगा किससे, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/5। क्या आ जाएगी सर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, 2/5। ठीक है जी। अब अगली बार कितना इंक्रीमेंट है सर, सेम 2/5 का ही इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट टाइम कितने का इंक्रीमेंट है, 2 का, 2/5 का। तो आप ऐसा समझे कि कोई एक भुजा पहले 5 थी, बदलने के बाद 7 हो गई, दूसरी भुजा भी 5 ही थी बट बदलने के बाद 7 हो गई। तो इसका मतलब पहले एरिया क्या था, दोनों भुजाओं की गुना, मतलब 25, और अब एरिया क्या है, दोनों भुजाओं की गुना, यानी कि 49, बोले तो 49। कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट हो गया 24 का, 24 का इंक्रीमेंट है। और इंक्रीमेंट हमेशा याद रखना, कमी या वृद्धि हमेशा मूल वैल्यू पर होती है, प्रारंभिक वैल्यू पर होती है। कि सर 24 की वृद्धि हुई, पहले कितना था, 25 गुना 100% के लिए, 25 चौका 100, और ये आ जाएगा 24 चौका। बताइए कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है ना। चलिए 100 से करना चाहे तो 100 से भी कर सकते हैं हम इसे। कि आप ये मान लीजिए पहले एक भुजा 100 थी, बट इंक्रीमेंट के बाद 140 हो गई, दूसरी भुजा भी 100 थी, इंक्रीमेंट के बाद 140, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, और ये आ जाएगा आपका 19,600। तो 9600 की 10,000 पर, तो वही 96% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक, कीजिए सर, काम करेंगे पूरा। नाम है रतन नूरा। नहीं, नाम तो गौरव गर्ग ही है, ठीक है। नेक्स्ट चले, एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सिंपल है, ठीक, करते हैं फटाफट। जिन लोगों का आंसर आए कमेंट करना, अभी चल रही है बट क्लास, इसका मतलब नहीं कमेंट करने का मतलब अभी आप सोचे। अच्छा भाई, आपसे बस थोड़ा सा अनुरोध ये है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक, आपको वीडियो को शेयर करना है। जो लोग कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, उन्हें बताना कि मैथ का परचेज मत करना, ठीक, मैथ का कोर्स मत परचेज करो, ठीक है, उसके पैसे बचेंगे, ठीक। और उन्हें शेयर कर देना आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना ही है ना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपनी फेसबुक आईडी पर, स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके ग्रुप है उस पर, या जिन लोगों से आप मिलते हो उन पर, ये काम करना है, ठीक। उससे क्या होगा, बस उतना ही सपोर्ट मुझे काफ़ी है, और वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, ठीक है ना। भाई देखो, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। यही बैच अगर मैं पेड पे चलाता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रॉफिट था, बट मैं वो प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों से, ठीक है। फिर इसके बाद कांस्टेबल की भी बैच बनेंगे, जितने भी एग्जाम आएंगे उनके सबके स्पेशल बैच इसी तरीके से बनते रहेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए। सजीव वृत्त की त्रिज्या अगर R है तो उसमें इंक्रीमेंट कितने का है, 5% का, उसमें 5% का इंक्रीमेंट है, ठीक, जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सर जो वृत्त होता है, यानी कि जो
जो सर्कल होता है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जिस चीज में आपने परसेंटेज चेंज किया है उसमें ये फॉर्मूला कितनी बार आ रहा है, ये वो जिसमें चेंज किया है वो फॉर्मूले में कितनी बार आ रहा है, तो सर 2 बार आ रहा है, 5% प्लस 5%। बताइए क्या सही है क्या? ठीक, तो आप ए बी वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, +5 प्लस 5 इंटू 5/100, ये हो जाएगा आपका 10 और 25/100 मतलब 0.25, तो आपका इंक्रीमेंट आ गया आपका 10.25। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ ए बी वाला फॉर्मूला कहाँ कहाँ लग सकता है, मैं लिख देता हूं। जब कभी कीमत में परसेंटेज चेंज, मात्रा में प्रतिशत चेंज, और राजस्व, राजस्व मतलब टोटल इनकम, राजस्व में परसेंटेज चेंज के बीच में रिलेशन क्रिएट करनी हो, नंबर 1। नंबर 2 कहाँ लग सकता है, और एरिया वाले कॉन्सेप्ट में लग सकता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाले कॉन्सेप्ट में लग सकता है। और कहाँ लग सकता है? और कहाँ लग सकता है? तो वृद्धि और कमी में, संख्या में वृद्धि, ठीक है ना। तो इन सब जगह ये ए बी वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को टिकाएं और आंसर लेके भाग जाएं। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ जी, ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी एक घन की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? चलिए, घन होता है क्यूब, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। ऐसा कुछ बना देता हूं, कुछ को देख के याद आ जाएगा क्या कहना चाहता हूं। ये होता है सर घन, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। उसने कहा है किसी एक घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना करने का मतलब होता है 100% का इंक्रीमेंट कर दे। मतलब कोई संख्या पहले 1 थी, आपने उसे 2 कर दिया, तो अगर आप उसे परसेंटेज में देखना चाहें तो 100% ही तो होगा। तो कितने परसेंट का चेंज कर दिया? 100% का चेंज कर दिया। ठीक, 2 गुनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसका टीएस से पूछा है, टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में चेंज कितना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ठीक, ए मतलब भुजा, और भुजा में जो फॉर्मूले में भुजाएं आ रही है वो 2 बार है, तो फॉर्मूला लग जाएगा 2 बार के लिए ए और बी के लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा? प्लस ए, यानी कि +100 प्लस 100 इंटू 100/100, 100 से बिल्कुल 100, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट आ गया आपका 300%। बताइए इसमें कोई दिक्कत कीजिए सर। सिंपल एकदम, गाड़ी अब पटरी पर आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, चीजें पकड़ में आने लगी। ठीक, चलिए, यही चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन का मूल्य 6250 रुपए है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? अब मैंने बताया था सर, ए बी वाला जो फॉर्मूला लगेगा वो संख्याओं के चेंज में लग जाएगा, बट उसमें ए और बी है, सी है कहां? अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस क्वेश्चन में 3 वर्षों की बात की गई। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि सर जो बदलाव होके संख्या बनी, आपने किसी संख्या में कुछ परसेंटेज चेंज करा, उसके बाद जो संख्या आई उसमें फिर से चेंज करा। जैसे मान लीजिए किसी कोई वस्तु मैंने 10,000 रुपए की खरीदी, और मैंने उस वस्तु में 20, मतलब खरीदने के बाद उस वस्तु की कीमत 20% कम हो गई, तो कितने की रह गई? 800 की। 1,000 की खरीदी थी, 20% कम किया, 800 की। ठीक, अगली बार उसमें 10% की फिर कमी हो गई,
तो जो अब कमी होगी वो 1000 में नहीं होगी, अब होगी वो 800 में। तो संख्या में परसेंटेज चेंज के बाद फिर से परसेंटेज चेंज कर रहा है वो, ठीक। लेकिन ए बी का फॉर्मूला कब लगता, जब इसमें केवल 2 चेंज होते हैं। यहाँ पर कितने चेंज है, 3। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा मेहनत का काम अभी भी नहीं है, ठीक। जब तक है हम, फिर काहे का गम, काहे का गम, काहे का गम। नाम है हमारा बाजीराव सिंह। देखो एक संख्या का मूल्य है 6250 है, ठीक। आपने इसमें पहले क्या किया, 10% की, पहले 10% की कमी की, फिर 20% की कमी की, अभी फ्रैक्शन से भी कराऊंगा मैं, है ना, फिर 30% की कमी की, कमी है तीनों बार। तो अगर 10% की कमी करेंगे तो आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, 90। फिर से आप 20% की कमी करेंगे, काम हमेशा 100 पर ही करना है, इस बात को ध्यान रखना। ये 20 आप 90 में से मत घटाने लगना, काम हमेशा किस पे होगा, परसेंटेज की केस में 100 पर, चाहे पीछे कुछ भी वैल्यू हो। और खुद सोचो, अगर काम उस पिछली संख्या पर होता तो फिर तो 10% कमी होने के बाद 6240 लिखता मैं, बट क्या लिखा है, 100 लिखा है ना। तो यहां पर भी 100 पर ही काम होगा, मतलब 80। फिर से 100 पर ही काम होगा, 30% की कमी है तो 70, वृद्धि होती तो 130, है ना। ये सॉल्व करते हैं जी, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक। मुझे पता है कि आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। क्या करें, नहीं करेंगे तो देख लेते हैं। 25 से कट जाएगा 25 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 2 बार, 25 दूनी 50, जीरो लिख लेते हैं, ठीक। 5 सते 35, और ये हो जाएगा 350 गुना 9, जीरो, 9 पंजे 45, बचा कितना है 4, 9 तिया 27 और 4 31। तो वस्तु की कीमत आ जाएगी 3150। फ्रैक्शन मेथड भी बिल्कुल सेम है, बस क्या है, जैसे 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, और 30% का मतलब होता है 3/10। संख्या क्या थी सर, 6250 थी। 10 में 1 की कमी कर दी तो 9/10 रह जाएगी, 5 में 1 की कमी कर दी तो 4/5 रह जाएगी, 10 में 3 की कमी कर दी तो 7/10 रह जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो है सब कुछ, 9/10। इसे अगर 20 से काटता मैं तो 4/5 ही तो लिखता, और ये 0 से 0 कटने के बाद 7/10 ही तो है। तो फ्रैक्शन मेथड और 100 मेथड लगभग सेम है, बस यहाँ पर परसेंटेज हम बाद में कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर परसेंटेज पहले कैलकुलेट करके। समझ में आया, ठीक। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक, कीजिए जरा। अगला देखते हैं इसके बाद। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल पर 62 सही 1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में उस शेष ऊंचाई का 12 सही 1/2% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसे कमेंट करना, जो भी आपका आंसर होगा। आपसे बस छोटा सा यही अनुरोध है, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने हैं और कराने हैं, ठीक है। और आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, जय हिंद, जय भारत।